नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण लोकनायक जेपी की जयंती का दिन लखनऊ में सियासी रण साबित हुआ। दरअसल जेपीआईएमसी जाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन सुबह होते ही घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई ताकि वो जेपीएनआईसी ना जा सकें। हालांकि एक दिन पहले जब रात में अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे थे, तब उन्होंने देखा था कि वहां टीन शेड लगा दिए गए हैं और बताया गया था कि यहाँ काम चल रहा है, इसीलिए एंट्री नहीं हो पाएगी। तो उनको भी अंदेशा हो गया था कि पिछले साल की तरह इस बार भी उनको जेपीएनआईसी जाने से रोका जाएगा। हालांकि पिछली बार तो गेट फांद कर अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में घुस गए थे, लेकिन इस बार वो जेपीएनआईसी नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति मंगाकर उनका माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धांजलि दी और इस पर जमकर सियासत हुई। आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से बीजेपी सरकार रोकती आ रही है, फिर चाहे वो पिछला साल हो या फिर इस साल हो। आखिर क्या है जेपीएनआईसी में जो अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका जाता है? उनको रोकने के लिए भारी भरकम पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और जब ये खबर मिली तो भारी तादाद में अखिलेश यादव के आवास के पास समाजवादी कार्यकर्ता पहुंच गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई और फिर आखिरकार वही हुआ कि जब जाने नहीं दिया गया तो रोड पर ही जेपी की जयंती मनाई गई और उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस दिन जेपी की जयंती के दिन मीडिया में दिन भर अखिलेश यादव छाए रहे, क्योंकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि अखिलेश यादव के अगर जेपीएनआईसी में जाकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दे देंगे तो इससे हो क्या जाएगा, क्योंकि जयंती तो वो मना ही रहे हैं, हर साल मनाई जाती है और उन्हीं के नाम पर इतना बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है जो अभी तक अधूरा लटका हुआ है। कितने अरब रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं, 800 करोड़ से ज़्यादा रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं, लेकिन अब वो दिन ब दिन बंजर होता जा रहा है। और जो प्रशासन ने अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी नहीं जाने के लिए जो स्पष्टीकरण दिया है, उसमें लिखा गया है कि जो जेपी नारायण कन्वेंशन सेंटर है वो अभी तक निर्माणाधीन है और वहाँ पर निर्माण की तमाम सामग्री पड़ी हुई है और बरसात का मौसम होने के कारण वहाँ जंगली जीव जंतु, सांप बिच्छू जैसे चीज़ें हो सकती हैं। और क्योंकि अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र उनको जाने से रोका गया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसा करने से क्या बीजेपी खुद सेल्फ गोल कर रही है, क्योंकि जेपी की जयंती मनाने से रोकना कितना जायज़ है और क्या बीजेपी अपने माथे पर जेपी विरोधी टैग लगाना चाहती है, क्योंकि इसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। और इसी बीच अखिलेश यादव ने भी बीच सड़क से ही एक सुझाव भी नीतीश कुमार को दे दिया, जिनकी बैसाखी पर एनडीए की सरकार टिकी हुई है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो अखिलेश यादव ने बीच सड़क से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सुझाव देते हुए कहा कि आप उस सरकार के साथ क्यों हैं जो जेपी विरोधी है, जो जेपी की जयंती तक नहीं मनाने दे रही है। ऐसी सरकार से तुरंत समर्थन वापस ले लीजिए। ये पैगाम अखिलेश यादव ने खुलेआम नीतीश सरकार को दिया लखनऊ से, जिसके बाद इस पर खूब सियासत हुई। बीजेपी ने भी इसके बाद पलटवार किया और जो जेडीयू के नेता हैं जो अभी एनडीए के साथ हैं, उन्होंने भी पलटवार किया। जो राजीव रंजन है प्रवक्ता जेडीयू के, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जेडीयू को दिया गया सुझाव कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि उनको पहले ये देखना चाहिए कि जिस कांग्रेस के चलते जेपी आंदोलन की ज़रूरत पड़ी, उसी कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन है, तो पहले वो कांग्रेस के साथ रिश्ते तोड़ने पर पुनर्विचार करे, जेडीयू को सुझाव ना दे। तो कहीं से भी अखिलेश की ये हिदायत या कहीं नसीहत जेडीयू को रास नहीं आई है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर हमला बोला। खैर, ये तो सियासत है, जब तक जो जिसके साथ है तो उसका तो समर्थन करेगा ही।
दरअसल जब 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने सबसे मुखर होकर एक आंदोलन छेड़ा था। तब उस आंदोलन में जो जनसंघ वो भी सहयोगी था, उसने भी सहभागिता निभाई थी, जो अब बीजेपी है। और इतना ही नहीं, इसी आंदोलन से मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे बड़े नाम निकले थे, जो समाजवादी की राह पर चलकर बड़े पॉलिटिशियन बने और समाजवादी का झंडा लेकर चलने वाले नेता बताए जाते हैं। तो ये सब नेता जेपी के आंदोलन से निकले। और जब अभी हाल ही में बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे थे तानाशाही और संविधान खत्म करने जैसे, तब बीजेपी ने संसद से सड़क तक इमरजेंसी का मुद्दा उठाया और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी बीजेपी की ओर से जोर शोर से दिया गया। तो जेपी को सब अपनाना चाह रहे हैं और उनके सिद्धांतों पर कौन कितना चल रहा है, ये देखने वाली बात है। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसमें जनसंघ की भी सहभागिता थी, वो भी उसमें सहयोगी था। जेडीयू के नीतीश कुमार भी उसी आंदोलन से निकले थे। लालू प्रसाद यादव की राजनीति भी उसी आंदोलन से शुरू हुई थी और मुलायम सिंह यादव जो सपा के संरक्षक, वो भी उसी आंदोलन से निकले थे। तो जेपी का देश की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान है। समाजवाद के वो पुरोधा माने जाते हैं और उन्हीं के समाजवाद को लेकर देश में कई सियासी दल भी बन गए, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, जेडीयू रही हो, आरजेडी रही हो। तो उन्हीं जेपी को लेकर अब देश में सियासत चल रही है और उन्हीं जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने के लिए अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाना चाह रहे थे, लेकिन इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी हर साल अखिलेश यादव को जयंती मनाने से रोकती है और हर साल अखिलेश यादव मीडिया में उभर कर सामने आते हैं और उस दिन के हीरो बन जाते हैं? क्योंकि जयंती मनाना एक संवैधानिक अधिकार है। हर साल 11 अक्टूबर की तारीख को यूपी में नया सियासी बखेड़ा शुरू होता है। हर बार बीजेपी अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से रोकती है और अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाने की जिद लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माल्यार्पण करेंगे तो वहीं करेंगे। और ये एक इंसिडेंस भी देश की राजनीति में पहली बार हुआ होगा जब किसी राज्य ने मुख्य विपक्षी नेता को उनके घर के बाहर किसी महापुरुष की जयंती पर उसकी प्रतिमा ही उसके घर भेज दी और वहाँ उन्होंने श्रद्धांजलि दी। सोचकर ही बड़ा हैरान करने वाली घटना लगती है, लेकिन ऐसा हुआ लखनऊ में। दरअसल जो होड़ मची है वो जेपी को अपनाने की मची है। सवाल उठ रहा है कि आखिर जयप्रकाश नारायण हैं किसके? दरअसल पिछले कई दशकों में बीजेपी कांग्रेस के जो आइकॉनिक नेता हैं उनको अपने पाले में लाने में सफल रही है। फिर चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, इनकी जय जयकार जितनी कांग्रेस ने नहीं की उससे ज़्यादा बीजेपी ने की। और जिस इमरजेंसी को आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस बोल रही है उसका सबसे प्रबल विरोध करने वाले जेपी ही थे। जेपी ने ही उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन छेड़ा था और जेपी ने ही देश में सबसे पहले कांग्रेस हटाओ का नारा दिया था। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये भी आरोप है कि जो योगी सरकार है वो जेपी सेंटर को बेचना चाहती है। हालांकि जांच और सियासत के बीच अब ये जो सेंटर है खंडर में तब्दील होता जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए फूके गए और जो 7 साल से जांच चल रही थी उसमें भी अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है। दरअसल जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है इसका निर्माण शुरू हुआ था 2012 में, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, सपा की सरकार थी। साल 2017 तक इस पर करीब 800 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं। 17 मंजिला ये इमारत है जिसमें शानदार पार्किंग है, जेपी नारायण से जुड़ा हुआ एक म्यूज़ियम है, बैडमिंटन कोर्ट है, लॉन टेनिस की व्यवस्था है और साथ ही साथ ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है, एक बड़ा सा गेस्ट हाउस है 100 कमरे वाला। तो बहुत शानदार ये सेंटर बन रहा था और करीब 2017 तक इसका 80% काम भी पूरा हो चुका था। लेकिन जब योगी सरकार आई तो इसका काम रुक गया और फिर 7 साल में इस सेंटर में लगभग ना के बराबर काम हुआ है।
और यही वजह है कि अब ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है और इसकी जांच भी चल रही है, लेकिन जांच में अभी तक कुछ खास निकला नहीं। तो दोस्तों, जेपी के नाम पर सियासत भरपूर हुई। जयप्रकाश नारायण के नाम पर सभी सियासी दल एक दूसरे पर बरसते नज़र आए, लेकिन उनके सिद्धांतों को कितनों ने अपनाया, कितने उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।